तो हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो और नया टॉपिक। वीडियोस पे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं क्योंकि नए चैनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। ब्रोली वर्सेस बीरस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अमंग ड्रैगन बॉल फैंस। ब्रोली के पास गॉड लाइक पावर्स हैं और बीरस एक खुद ही गॉड है। दोनों ही करैक्टर सबके फेवरेट हैं और दोनों ही करैक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। दोनों करैक्टर अगर आमने सामने आ जाएं तो इवन गैलेक्सी तक की वाट लग सकती है। यहाँ पर हमारे पास दो सिनारियोज हैं, ब्रोली जो हमें मूवी में दिखाया गया था और ब्रोली हमारी इमेजिनेशन, व्हाट इफ ब्रोली अचीव अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या अल्ट्रा ईगो। दूसरी साइड पर बीरस जो हमें ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था और बीरस अगर जो अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़े 100% ऑफ हिज पावर। दोनों ही करैक्टर मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। किसी एक करैक्टर के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी और विनर डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करेंगे ब्रोली से। ब्रोली एक लेजेंडरी सुपर सेन है जिसका पैदा होते टाइम ही पावर लेवल 10,000+ था, जिसकी वजह से किंग वेजिटा ने उसको मरने के लिए हार्श प्लैनेट पर भेज दिया था जहां पर लाइफ बहुत ही हार्ड थी और उसके पीछे पीछे उसके फादर भी चले गए। दोनों ने वहाँ पर सर्वाइव किया और सर्वाइवल के लिए वहाँ के जानवरों से लड़ाई करी और उनको कच्चा ही खाया। बात करेंगे ब्रोली की एज की। ब्रोली की एज 48 ईयर्स है और उसको फाइटिंग एक्सपीरियंस लगभग ना के बराबर है, जिसमें उसके पास सिर्फ एक ही फाइट का एक्सपीरियंस है गोकू और विजिटा के साथ, जो कि हमें देखने को मिला था ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में। ब्रोली ने विजिटा और गोकू को हर फॉर्म में पेला, चाहे वो सुपर सेन ब्लू हो या सुपर सेन गॉड फॉर्म, अनलेस दे फ्यूज एंड बिकम गोजिटा। यहाँ पर हमारे पास एक आइडिया आ गया कि ब्रोली कितना पावरफुल है, जो हमें ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में दिखाया गया है और उसकी लेजेंडरी सुपर सेन फॉर्म। अब कुछ बातें जान लेते हैं बीरस के बारे में। बीरस एक डिस्ट्रॉयर गॉड है जिसका काम है फालतू प्लैनेट्स को ठिकाने लगाना और जो उसको पसंद नहीं है, एक यूनिवर्सल पेस्ट कंट्रोल की तरह। लॉर्ड बीरस 7th यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एज नियर द 75 मिलियन ईयर्स है, जिसने ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे में अब तक सिर्फ अपनी 5% पावर का यूज किया था अगेंस्ट सुपर सेन गॉड गोकू। लॉर्ड बीरस के पास जो सबसे पावरफुल अटैक है उसका नाम है हकाए। हकाए से मॉर्टल्स तक नहीं, इवन डेटिस तक रियलिटी से इरेज हो सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बीरस के लिए। बीरस अपनी सिर्फ फिंगर के एक टच से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सिर्फ एक छींक से भी एक प्लेनेट को तबाह कर सकता है। आज तक हमने जो बीरस की पावर्स देखी है वो सिर्फ 5% ऑफ हिज पावर्स हैं। बीरस ने अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर नहीं किया है। मेन पॉइंट ये है, मास्टर नहीं किया है बट ही हैव दो स्किल्स, जो कि एक और एडवांटेज है बीरस की। My mistake. I seem to have the wrong person. फर्स्ट सिनारियो का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे ब्रोली और बीरस को। जो ब्रोली है वो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी वाला और जो बीरस है वो ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे वाला। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जिस बंदे ने अपनी बेस फॉर्म में सुपर सेन गॉड को धोया और सुपर सेन ब्लू को पेला, उस कैरेक्टर के क्या चांस है कि वो कितनी देर 5% बीरस के सामने टिक सकता है। अगर बीरस सिर्फ अपनी 5% ही पावर का यूज करे और हकाई का यूज ना करे तो यहाँ पर मुकाबला बराबरी का होगा। दोनों ही कैरेक्टर इक्वली स्ट्रांग होंगे और ब्रोली फाइट के दौरान ही और स्ट्रांग होता जाएगा। और फिर से एक बार बता दो कि यहाँ पर बीरस सिर्फ अपनी 5% पावर का ही यूज कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ब्रोली बीरस के 5% के सामने कैसे टिक सकता है, तो आंसर ये है कि सिर्फ एक फाइट के दौरान ब्रोली ने इतना लेवल इंक्रीज कर लिया कि वो पहले गोकू और विजिटा की बेस फॉर्म से ही पिट रहा था और एंड में उसने गॉड फॉर्म को पेल दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्रोली बहुत ही क्विक लर्नर है। बीरस के साथ फाइट में भी ब्रोली सीखेगा और अब उसके पास प्रीवियस फाइट का भी एक्सपीरियंस है। बीरस की ये वीकनेस है कि वो अपने अपोनेंट को हमेशा कम आंकता है और इसी का एडवांटेज मिलेगा ब्रोली को। ब्रोली फाइट के दौरान ही और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बीरस के इक्वल ही पावर लेवल का हो जाएगा एंड दिस मैच वाज अ ड्रॉ। बीरस ने अपने पावर लेवल में 1-2% का भी इंक्रीज करा या हकाई का यूज करा तो ब्रोली तो गया समझो। अब देखते हैं दूसरा सिनारियो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जो हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड है। अब बीरस के पास अपनी फुल 100% पावर है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हकाई का यूज नहीं होगा क्योंकि फिर तो मैच 1 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ ब्रोली ने अपनी फाइनल फॉर्म अचीव कर लिया, जो कि है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो की तरह अल्ट्रा एंगर।
पर ब्रोली यहाँ पर अपनी बेस्ट फॉर्म में ही है। फाइट स्टार्ट होती है। प्रीवियस फाइट में ब्रोली के पास अपनी सिर्फ लेजेंडरी सुपर सैयन 1 फॉर्म थी, पर अब यहाँ पर उसके पास अल्ट्रा एंगर भी है। ब्रोली बेस फॉर्म में है और बीरेस विद 5% पावर। बीरेस ने अपनी पावर बढ़ा के 10% कर दी और ब्रोली बहुत बुरी तरीके से पिट रहा है। ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 1 फॉर्म में आता है लेकिन कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 2 फॉर्म में आ गया और अब भी कोई फायदा नहीं है। सो ब्रोली का गुस्सा और बढ़ गया और ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन 3 फॉर्म में आ गया और अब यहाँ पर बीरेस को लग रहा है कि ब्रोली उसके इक्वली फाइट कर रहा है। बीरेस अपनी 50% पावर अनलॉक कर देता है, फिर से ब्रोली पिट रहा है, तो अब ब्रोली सुपर सैयन गॉड फॉर्म में आ जाता है। ब्रोली यहाँ पर इक्वल नहीं है पर बीरेस का मुकाबला कर पा रहा है। बीरेस की 50% पावर ज्यादा काम नहीं आ रही है, अब उसको 100% पावर अनलॉक करनी पड़ेगी। 99% पावर अनलॉक और 5 सेकंड के बाद ब्रोली मरने की हालत में है और अब उसको सिर्फ सेंसू बीन बचा सकती है और यहाँ पर सेंसू बीन तो है ही नहीं, ये तो दूसरा प्लेनेट है। बीरेस की वीकनेस, बीरेस ने उसको रिकवर होने के लिए टाइम दे दिया। ब्रोली 60% रिकवर हो चुका है और मोर इम्पोर्टेंट बात, वो अब और ट्रेंड हो चुका है। अब वापस ब्रोली गॉड फॉर्म में है और बीरेस 99% पावर के साथ ब्रोली ने गॉड से ब्लू फॉर्म में स्विच कर लिया, जो कि ब्लू एंड ग्रीन फॉर्म है और अब वापस से मुकाबला बराबरी का है। बीरेस ने बची हुई 1% पावर भी इंक्रीज कर दी और अब सिर्फ एक पंच में ब्रोली बेहोश हो गया। थोड़े टाइम के लिए फ्लैशबैक में और उसको उसे फादर दिखते हैं। बीरेस अपना फाइनल अटैक करने जा रहा है और फाइनल अटैक लॉन्च। बीरेस को ब्रोली की जगह सिर्फ एक लाइट दिखती है और पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और शॉक वेव इतनी खतरनाक होती है कि प्लेनेट अपने ऑर्बिट से खिसक जाते हैं। बीरेस को डीप स्पेस में एक लाइट दिखती है जो कि ब्रोली है, जो कि सन से भी ज्यादा ग्लोइंग है। ब्रोली अपनी फाइनल फॉर्म में है जो कि है अल्ट्रा एंगर और अब ब्रोली स्पेस में सांस ले सकता है। बीरेस की आंख झपकने से पहले उसको एक पंच पड़ता है और वो दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाता है। बीरेस एक और बार आंख झपकता है और ब्रोली उसके सामने है। बीरेस को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बीरेस भी फ्लैशबैक में है। ब्रोली बीरेस को खत्म करने जा ही रहा होता है कि एक एक्सप्लोजन और एक गैलेक्सी खत्म। डीप स्पेस में ब्रोली से भी ज्यादा ग्लोइंग लाइट है और ब्रोली को पता है कि वो कौन है और अब बीरेस ब्रोली को सिर्फ एक ही ब्लो में खत्म करने जा रहा है। ब्रोली बीरेस के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखता है। बीरेस ब्रोली को सिर्फ एक ही ब्लो देता है और ब्रोली हाफ डेड। और अब एंट्री होती है वीस की। वीस दोनों की फाइट स्टॉप कराता है और ब्रोली को उसके होम प्लेनेट पर छोड़ देता है। बीरेस और वीस बातें करते हैं कि ब्रोली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है। सो दोस्तों, ये फाइट तो ब्रोली हार गया, बट ये एक फाइट नहीं थी, उससे भी कुछ बढ़कर था। ये मुकाबला था एक गॉड और एक मॉर्टल के बीच में। तो हमें कुछ जानने को मिला ब्रोली के बारे में कि ब्रोली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक सैयन मॉर्टल अपनी सुपर सैयन 1 फॉर्म में इतना पावरफुल है, तो वो अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में कितना पावरफुल होगा। अल्ट्रा फॉर्म की तो बात ही छोड़ दो। तो दोस्तों, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी, तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है अगर जो आपको कहीं पर गलती लगी हो तो। सो दोस्तों, इस तरीके की और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है।